हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म में पौधों में कैसे सब्सटेंस का, कैसे पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जहाँ से दूसरी चीज़ जहाँ जाते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द वस्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम कंप्राइजेज जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। प्यारे बच्चों, जैसे ह्यूमन बींग में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता था, चीज़ों के सर्कुलेशन के सर्कुलेटरी सिस्टम कहते थे। मनुष्य के शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते थे। उसी तरह पौधों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। और ये जो वस्कुलर सिस्टम है इसको दो भागों में कंप्राइज किया गया है, एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू। यानी हमारा जो पौधों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वस्कुलर सिस्टम, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू। जो जाइलम टिश्यू होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनको कलेक्टिवली जो है हम लोग वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। आप ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे, एक पाइप है, उस पाइप के अंदर एक पाइप है और अंदर वाली पाइप जाइलम है, बाहर वाली पाइप फ्लोएम है, और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? वस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि पौधों में पानी और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और भोजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। प्यारे बच्चों, जो हम सबसे पहले जानते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। प्यारे बच्चों, रूट हैव हेयर। जो आप देखोगे पौधों में ज़मीन के नीचे जो भाग होता है उसे रूट कहते हैं। अब इस रूट में ना छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं, दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल इफेक्टिवली। ये बहुत असरदार ढंग से पानी और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर जो होता है वो इन्हीं रूट हेयर के द्वारा जो है प्लांट की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और ये जो एंटरिंग होती है इसको हम ऑस्मोसिस के द्वारा एंटरिंग होती है। और आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ऑस्मोसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो पानी होता है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है, ठीक है। और इसमें जो वाटर होता है वो लार्ज अमाउंट जो है, जहाँ पर लार्ज अमाउंट होता है वहाँ से स्मॉल अमाउंट की तरफ बढ़ता है। जैसे बाहर तो पानी ज़मीन में बहुत होता है, वहाँ से पौधे के अंदर कम होता है तो वहाँ से अंदर की तरफ आता है। उसी प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और जिसके थ्रू आता है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी जब पानी जब रूट हेयर से रूट में आया, ठीक है, तो ये जो रूट हेयर के सेल में आया, इसी को प्रक्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब रूट हेयर से जो पानी जो है वो फिर कहाँ जाता है? जाइलम वेसल में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? जाइलम वेसल। मैंने बताया था ना कि जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो रूट हेयर से पानी जो है वो वाटर जो है वो जाइलम वेसल में आता है। अब जाइलम वेसल जो होता है वो जाइलम वेसल जो होता है वो जाइलम टिश्यू का बना होता है, और जाइलम टिश्यू जो होता है वो सेल के बने होते हैं। तो ये जो जाइलम टिश्यू के सेल होते हैं वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये ट्यूब ये जो सेल होते हैं जाइलम के, वो बहुत सारे सेल मिल करके एक लंबी पाइप बनाते हैं, और ये पाइप जो है वो स्टेम से गुजरते हुए पत्तियों के टिप तक जाती है, ठीक है, यहाँ तक कि फ्लावर और दूसरे पौधों के पार्ट तक जाते हैं। तो ये तो हो गया जाइलम ट्यूब बनना। उसके बाद जो वाटर और मिनरल जो रूट हेयर से जाइलम में आया है, ठीक है, वो उस प्रक्रिया वहाँ से जाइलम से पानी जो है वो पौधे के अलग अलग भागों में पहुँचा। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। अब ये जो एसेंट ऑफ सैप्स होता है वो सक्सेशन फोर्स के कारण होता है, जो ट्रांसपिरेशन के कारण पैदा होता है। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसपिरेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में बदल जाता है और पौधे से रिमूव हो जाता है। उसी प्रक्रिया को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हमने जान ली कि पौधों में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब आइए जानते हैं कि पौधों में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्यारे बच्चों, पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है
द प्रोसेस बाय विच द फूड मैन्युफैक्चर इन लीफ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब पौधों में जो भोजन होता है वो कौन बनाता है? पत्तियाँ बनाती हैं। तो पत्तियों से भोजन को पौधे के अलग अलग भागों में, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे वो ब्रांचेस हो, चाहे फूल हो, चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ तक जो भोजन को पहुँचाना होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। जैसे जाइलम से पानी को, जाइलम के द्वारा पानी को रूट से पत्तियों तक, पौधे के अलग अलग भागों तक पहुँचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे? एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो वो किसके कारण होता था? ट्रांसपीरेशन के कारण होता था। वैसे ही पौधों में जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको पौधे के अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये जो पौधे भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो पौधों में फ्लोएम टिश्यू के कारण होता है। अब ये जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो ट्यूब लाइक सेल के बने होते हैं, और ये ट्यूब लाइक सेल जो होते हैं इनमें बीच में छेद होता है, और ये एक तरह की छन्नी का काम करते हैं। ठीक है, और ये सेल आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? एक लंबी पाइप बनाते हैं, और फिर इसी पाइप से क्या होता है? जो भोजन होता है वो पौधे के अलग अलग भागों में अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू जो है वो प्रेजेंट अलॉन्ग विद द जाइलम, वो जाइलम टिश्यू के साथ ही चलता है। जाइलम जैसे जाता है वैसे ही फ्लोएम भी जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पौधों में मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और पौधे के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आइए अब जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो जो ट्रांसपोर्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड इन प्लांट्स। अब देखो, जो पौधे होते हैं उनमें जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऊपर की ओर होता है, जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो आपका वाटर मिनरल होता है वो ट्रांसपिरेशन जो है इस काम में मदद करता है, प्रोसेस, जबकि फूड के ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपिरेशन का कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा, ये जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम एसेंट ऑफ सैप के टर्म से भी जानते हैं, जबकि फूड के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ट्रांसलोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बात अब ख़त्म होती है। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? Leaves lost excess water in the presence of sunlight as water vapor through the stomata. This process is known as transpiration. प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पौधे जो है वो पानी जो है वो रूट के द्वारा लेते हैं और भोजन के निर्माण में उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो पौधे के शरीर में पानी आता है तो वो पानी का जितना इस्तेमाल करना होता है कर लेते हैं, और जो एक्सेस वाटर होता है, जो पानी बच जाता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, उस पानी को वो अपने पौधे जो है वो पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में। तो ये पानी को वाटर वेपर के रूप में पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा बाहर निकालना की जो प्रक्रिया होती है, एक्सेस वाटर को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है वो पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये कंटिन्यू कॉलम ऑफ द वाटर थ्रू आउट द स्टेम विच प्रोवाइड रेगुलेटिविटी ऑफ द प्लांट। ये पौधों में कठोरता आने से बचाता है ना। ये बहुत सारी चीज़ें ये ट्रांसपिरेशन मेथड वो जो प्रोसेस होता है वो करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहीं पे आज आपका वीडियो समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।